जय गुरु जी कहिए, यश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल जिसका नाम है गुरु जी की बेटी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और ये चैनल गुरु जी की बेटी दोनों को बहुत प्यार दे रहे हैं। गुरु जी की बहुत मेहर है कि वो संगत को मेरे साथ और मुझको गुरु जी अपनी संगत के साथ जोड़े रखने के लिए ये एक माध्यम बना रहे हैं। संगत जी, नवरात्रे हैं, सबको जय माता दी। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि शांति लाए, आपस में प्रेम बढ़ाए। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट एक ऐसी संगत के लिए है जो कि अपने सुख में दुख में हमेशा गुरु जी कहते मैनू कहती है ना, मेरी बड़ी प्यारी संगत है, तो मैनू कहती है गुरु जी मेरा यह काम होएगा कि नहीं होएगा, मैनू ना तुसी अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो गुरु जी बहुत चिर हो गया मैं कोई तितली नहीं वेखी। कदी कहती है कबूतर विखा दो, कदी कहती है ओम विखा दो, कदी कहती मोर की आवाज़ सुना दो। तो यह ना रोज़ ही मेरी परीक्षा लेंदी रहती है। एनू समझा दे कि मेरी परीक्षा ना ले, मैं तुहाडी परीक्षा लेने वास्ते आया, तुसी मेरी परीक्षा लेने वास्ते नहीं आए। तो संगत जी, आज गुरु जी ने ना बहुत ही प्यारा हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुझे ये थॉट दिया है। और जिस भी संगत के लिए है प्लीज़ वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि गुरु जी कहते जदों वेखो मैनू कहती रहती है गुरु जी अपनी प्रेजेंस शो करा दो, गुरु जी मैनू प्रेजेंस दिखा दो, गुरु जी मैनू ब्लैसिंग दे दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं चुन लिता तो ਤੁਹਾਡੇ आस-पास ही तो ਹੋਵਾਂਗਾ मैं, तभी तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ सत्संग सुन पा रहे हो। तो जे ਤੁਸੀਂ ਇਹ सत्संग सुन पा रहे हो तो ਇਹ मेरी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ब्लैसिंग ही नहीं, प्रेजेंस भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आनी चाहिए कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेरा थॉट आ गया तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेरी प्रेजेंस आ गई, मेरी ब्लैसिंग्स आ गई। तो संगत जी देखिए, मैं पंजाबी, गुरु जी तो पंजाबी में बुलवाते हैं पर मैं हिंदी में भी बोलती हूँ कि गुरु जी कहते हैं कि मैंने जब तुम्हें चुन लिया है और तुम ये सत्संग सुन रहे हो तो यानी कि सत्संग के रूप में मेरी प्रेजेंस तुम्हारे तक पहुंच गई है। और सिर्फ प्रेजेंस ही नहीं पहुंची, मेरा ब्लेसिंग्स भी तुम्हारे तक पहुंची है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे तक पहुंच गया है। तो संगत जी, जिस भी किसी संगत के लिए जो कि किसी काम के लिए परेशान है और कहती है गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराओ, दो चीज़ें हैं संगत जी। एक तो ये है कि आप बहुत बड़े दुख से उभर रहे हो, तब तो आप गुरु जी से कह सकते हो कि गुरु जी मेरे को अपनी प्रेजेंस फील कराओगे, गुरु जी मेरा ये काम अटका हुआ है, होगा नहीं होगा। या जब आप दो चीज़ों में फंसे हो ना, हाँ या ना में, तब तो आप कह सकते हो, लेकिन उसको कहने का एक तरीका होना चाहिए। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो गुरु जी ने मुझे बोला है आप तक पहुंचाने के लिए। पर उससे पहले, ये मेरा नया चैनल है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत सब्सक्राइबर बढ़ाने की है, ज़रूरत अपने चैनल को आगे बढ़ाने की है। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए ताकि गुरु जी के जो थॉट आते हैं, जो मैं पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में भेजती हूँ, और अब इसमें भी गुरु जी की आज्ञा हुई है कि तो दोनों में डाल, क्योंकि दोनों संगत चाहती है कि एक दिन में वो कम से कम 4 सत्संग सुने। 4 नहीं तो 3 तो डाल सकती हूँ, लेकिन एक ही चैनल पे 3 नहीं डाल सकती एक दिन में, क्योंकि वो आपको अगला आ जाएगा, आपको पीछे के सत्संग आएंगे ही नहीं। आप जो लेटेस्ट सत्संग होगा सिर्फ आप वही सुन पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उससे पहले भी 2 सत्संग शेयर कर लिए हैं। इसलिए एक दिन में 1 या 2 सत्संग ही शेयर करना अक्लमंदी है, ताकि आपके पास सारे सत्संग आ सके। अब उसमें भी 2 सत्संग शेयर करूंगी और इसमें भी 2 सत्संग शेयर करूंगी, ताकि आप दिन में 4 सत्संग सुन सके। 1 घंटा या सवा घंटे का होगा और आप गुरु जी की प्रेजेंस फील कर सके। तो चलिए संगत जी, आपने करना क्या है। अगर आप परेशान हैं और आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए हाँ या ना में, ये काम करना है या नहीं करना, गुरु जी मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब तो आप गुरु जी की प्रेजेंस फील करने के लिए कोई ना कोई गुरु जी का हिंट आपको ज़रूरत है कि हिंट मिले। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुरु जी आपको खुद ब्लेसिंग्स देंगे। आप कहीं जा रहे हैं या आप घर में हैं, आप कोई, देखिए कब ब्लेसिंग देंगे। अगर वैसे तो आपको किसी चीज़ के लिए हाँ या ना की ज़रूरत है, तब तो आप गुरु जी को बोलिए कि गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस किसी भी रूप में फील करा दो, दिखा दो, तब तो गुरु जी ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, अपना गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं,
या फिर आप आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं या घर में आराम से सब गप्पे मार रहे हैं, तब आपको गुरुजी की प्रेजेंस कैसे फील होगी, क्यों फील होगी? मेन तो बात यह है, प्रेजेंस तो किसी रूप में भी फील हो जाएगी, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, ओम के रूप में, गुरुजी के किसी स्वरूप के रूप में, गुलाब की खुशबू के रूप में, चंदन की खुशबू के रूप में, लाइट ब्लिंक होने की उसमें ओम के दर्शन हो जाएंगे, शिव जी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे, सांप के रूप के दर्शन हो जाएंगे, शिव परिवार के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये क्यों होंगे, आज मैं आपको ये बताती हूँ। अगर आपके दिल में कोई इच्छा नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हैं अपनी जिंदगी में, तब अचानक से आपको 77 777 888 या इन सब चीजों की ब्लेसिंग दिख जाती है, यानी कि कोई उस समय आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, वो गुरुजी ने हटा दिया, हर लिया, आने नहीं दिया, आप तक पहुंचने नहीं दिया। शुक्राना करना है आपने उस समय। क्या है शुक्राना? कि शुक्र है गुरुजी कि मुझे आपकी ये ब्लेसिंग्स दिखी, यानी कि मेरे ऊपर कुछ बुरा होने वाला था, वो होने से पहले ही टल गया। मुझे मांगना नहीं है, ना मुझे मांगने की जरूरत है। जब आपने मुझे चुना हुआ है तो गुरुजी कहते जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चुनिया ਹੁੰਦਾ ना, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 24 घंटे होना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 24 घंटे होना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं कि अपनी प्रेजेंस फील कराओ गुरुजी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं संगत ही तद बनाना वा। जे तुसी अपने परिवार च देखो, सब में थोड़ा मेरी संगत है, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ मैं जीवन सुधारना है, जिन्हों ਨੂੰ मैं ਅੱਗੇ कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, जिनकी मैंने मान इज्जत बढ़ानी है, जिनकी ज़िंदगी संवारनी है, सिर्फ उनको मैं अपनी संगत चुनता हूँ। जो मुझे नहीं मानते उनकी कोई हिम्मत नहीं है कि मुझे ना माने, मैं ही उनको चुनता नहीं हूँ। आप लोग कहते हो ना कि मेरे परिवार का कोई सदस्य है वो गुरुजी को नहीं मानता, गुरुजी उसको माफ़ करना, ये उल्टा सीधा बोलता है। वो कौन होता है उल्टा सीधा बोलने वाला गुरुजी को? और आप क्यों माफ़ी मांगते हो? गुरुजी ही उसको नहीं चुन रहे, क्योंकि अभी उसका सही वक्त नहीं आ रहा। जब किसी की जिंदगी में उसका सही वक्त आना शुरू होने वाला होता है, उससे पहले गुरुजी उसको चुन लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे कि आप लोगों का पकड़ा है। तो जिंदगी में दुख, परेशानियां, तकलीफें आएंगी, ये नहीं है कि खत्म हो जाएंगी। इतनी बड़ी जिंदगी है, कोई ये थोड़ा ना कि सुख ही आएंगे। सुख आपके दिल में और दिमाग में आ जाएगा कि अब तो मैं गुरुजी की संगत हूं, अब ये छोटी मोटी परेशानियां, क्लेश, बीमारियां, ये तो मैं ऐसे निपट लूंगा इससे। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के नाम का ऑरा मेरे आसपास है। गुरुजी मेरे तक ये गलत चीजें पहुंचने नहीं देंगे। मेरे आसपास ये चीजें हो रही हैं, मुझे दिख रही हैं, मैं भुगत भी रहा हूं, लेकिन मैं गुरुजी की संगत हूं, मैं इसको अपने ऊपर ज्यादा दिन तक हावी नहीं रहने दूंगा। जब भी आसपास कोई नेगेटिव चीज हो जाए, नेगेटिव माहौल, क्लेश हो, गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दो। ये गुरुजी की प्रेजेंस है कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि चल अपने मुंह से, अपने दिल से, अपने दिमाग से मेरा नाम ले ले, मंत्र जाप शुरू कर दे, करके देखो। ऐसे गुरुजी आपकी जिंदगी से ये नेगेटिविटी हटा देंगे कि आपको सिर्फ आनंद ही आनंद आएगा लाइफ में, कि बस गुरुजी बैठे हैं, जो काम नहीं हो रहा गुरुजी बैठे हैं, जो गलत काम हो रहा है गुरुजी बैठे हैं। करके देखो, सोच के देखो, ऐसे जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि मैं जिंदगी में इतना क्यों परेशान रहा इस आज के लिए। लेकिन इस आज में एक बात तो अच्छी है जो पहले नहीं थी। कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि वो क्या चीज़ है जो आज आपके पास है लेकिन पहले नहीं थी। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत है जो गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा गुरुजी से मांगते हैं, मत मांगिए, क्योंकि आज गुरुजी ने बता दिया कि वो आपके आसपास हमेशा है, आपके अंग संग हमेशा है, हर रूप में है, सिर्फ उसी रूप में नहीं है जिनमें आप देखना चाहते हो। आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। 25 मई की डेट आने वाली है, उससे पहले आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये गुरुजी ने आज दिखा दिया है। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत है तो कमेंट्स में लिखिए, और ये जरूर लिखे कि ऐसी क्या चीज है जो कल आपके पास नहीं थी पर आज आपके पास है और अब हमेशा आपके पास रहने वाली है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी बुलवाते हैं, जो बुलवाते हैं गुरुजी का थॉट है, गुरुजी का उपाय है, गुरुजी का संगत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शुक्राना सत्संग है। तो आज आपने क्या करना है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो लिखना ही है, पर दिल से गुरुजी का शुक्राना भी करना है, सत्संग के रूप में नहीं।
दिल से कि शुक्र है गुरुजी आपने हमें अपनी संगत बनाया हुआ है। तो चलिए संगत जी, अब ऐसे ही मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और बहुत सारे आपके जो दिल में जो सवाल चल रहे हैं ना, दिल सवाल जवाब, आपको उसका बहुत अच्छा आज जवाब मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा गुरु जी की से संबंधित एक बहुत अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं शची प्रयागराज से आप सभी के साथ में ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी का कुछ मैसेज आप तक अगर पहुँचेगा तो मेरा ये सत्संग बहुत सार्थक होगा। और मैं इस सत्संग के माध्यम से दीपा आंटी को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी वैसे तो मैं सुबह से मॉर्निंग से ही सत्संग सुनती हूँ, काम करते हुए भी, रेस्ट करते हुए भी सत्संग सुनती हूँ, पर दीपा आंटी के जो पॉजिटिव थंबनेल होते हैं और पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं हम संगत के लिए, ये सच में आज की डेट में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत समय तक डराने वाले थंबनेल देखे हैं और चैनल्स डराते हैं कि अभी सुनो और नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के बीच में दीपा आंटी जैसे गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग लेके हमारे लिए आई हैं, इसलिए मैं गुरुजी और दीपा आंटी को दिल से, तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आंटी का जितने भी सत्संग होते हैं सबका मुझे बहुत ज़्यादा वेट होता है। ऐसा लगता है कि हर सत्संग आंटी के हमारे लिए ही बने हैं और हमें ही कुछ कह रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है हमारे पास में, सीधे गुरुजी के ही पास से, दीपा आंटी के माध्यम से हम वो मैसेज जान पा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने जब दीपा आंटी का सत्संग सुना था तो उसमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग थी कि ये सत्संग सुनते सुनते आपके कुछ रुके हुए पैसे भी मिल जाएंगे, ऐसा दीपा आंटी ने बोला था। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया, बट उसके ही तुरंत बाद मेरी रुकी हुई पेमेंट आ गई थी। अभी दीपा आंटी का जो चैनल है, इसमें जितने भी सत्संग आते हैं 1 घंटे के अंदर ही मैं सुन लेती हूँ, कोशिश करती हूँ जल्दी सुनने की, क्योंकि मैं वेट करती हूँ सत्संग के। और अभी दीपा आंटी ने 2 दिन पहले जो सत्संग डाला था कि आप अपने हाथ में एक नोट लेके रखिए जिससे आप खर्च नहीं करेंगे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग बन जाएगा। और उसमें हो सकता है, देखिए आपने जो नोट लिया है उसमें अगर 777 है तो मैंने जब नोट को देखा पलट के तो उसमें सच में 777 था। मेरे तो बिल्कुल गूज बम्स आ गए कि आंटी इतने अच्छे सत्संग डाउनलोड करते हैं, जैसे सीधे गुरुजी से कनेक्ट है ये सारे सत्संग। और उसके बाद मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिली। आज भी मैंने नवरात्र के इस दिन गुरुजी का डिवाइन सत्संग दीपा आंटी के चैनल पे सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एक नोट लेके रखिए, हम उसे ब्लेस करेंगे। और आई होप कि गुरुजी हमें ऐसे ही बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देते रहें और हमारी लाइफ खुशियों से भरी रहे। इसलिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दीपा आंटी। और मैं तो कहूँगी कि आंटी आप हमेशा ऐसे ही हमारे लिए अच्छे अच्छे सत्संग लाते रहना, रोज़ ही वेट होता है आपके सत्संग का। साथ में अब मैं गुरुजी के इस सत्संग को आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और आशा है कि आपको पसंद आएगा और आपको किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत पहले खुद से जोड़ लिया था, पर मैं फर्स्ट टाइम 2016 के दिसंबर में बड़े मंदिर गई थी। तो जब मैं गई थी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे और मुझे शुगर, थायराइड सब कुछ आया था मेरे रिपोर्ट्स में। तो मैं एक होप लेके गई थी, क्योंकि बहुत सुना था कि छतरपुर बड़े मंदिर जाने से हमारे गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैंने कभी किसी गुरु को माना नहीं था, बट सॉरी गुरुजी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब बड़े मंदिर पहुँची तो ऐसा लगा कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। इतना खूबसूरत, इतना
डेकोरेट किया हुआ पूरे फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन थी। संगत सारी डिसिप्लिन थी और बहुत ही एलीट संगत, बहुत ही अच्छे से सब लाइन से चुपचाप से दर्शन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और मैंने देखा कि जल प्रसाद दे रहे हैं तो मैंने भी लिया। जब चाय प्रसाद की बारी आई तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा शुगर आया है रिपोर्ट में। बट उन्होंने कहा आंटी आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, आप ले लो। तो मैंने ले लिया। फिर आगे गई तो लंगर दर्शन करने के बाद में लंगर प्रसाद का भी था। तो मैं बैठी तो सही पर कुछ खा नहीं पा रही थी, क्योंकि स्टमक अपसेट होने की वजह से टंग बहुत सेंसिटिव हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बल्कि आपको अच्छा होगा, मेडिसिन का काम करता है। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे फोर्सफुली कह रहे हैं, तो मैंने खा लिया। और मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसा लगा कि एसिडिटी आने लगी है और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंची और रिपोर्ट्स लेके, मैं उसी दिन डॉक्टर के पास जाना था, तो मेरे तो रिपोर्ट्स भी चेंज हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट्स तो किसी नरेंद्र कौर की है और आपकी ये रिपोर्ट्स नहीं है। तो संगत जी, वहीं से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी उसमें तो कोई प्रॉब्लम, इस तरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और थोड़ी मोड़ी हल्की प्रॉब्लम्स थी, वो कोई मैटर नहीं करता। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे दोबारा फिर से टेस्ट कराना चाहिए। तो मैंने एक बार थायरो केयर में और एक बार लाल पैथ में 2 बार टेस्ट कराए, सेम टेस्ट कराए, पर कहीं कोई कुछ भी नहीं आया। जय गुरु जी, आपके आशीर्वाद से हमें पहली बार में हेल्थ ब्लेस हुई। संगत जी, फिर जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दोबारा गई तो मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांगली आया है। और किसी को नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थाउजेंड्स ऑफ रोजेस एक ही जगह पे, मुझे इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई। उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए मेरी लाइफ में। गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस किया और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन दी। एज अ वाइस प्रिंसिपल मुझे जॉब मिली और मैंने कोरोना के पहले तक तो किया, कोरोना में भी जॉब किया, बट कुछ टाइम के बाद सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर गुरुजी ने कोरोना के टाइम पे भी मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग और हेल्थ ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, मुझे बहुत सुकून में रखा गुरुजी ने, हमेशा बहुत खुशियों में रखा मुझे। मेरे मन में जो भी भाव थे पहले लोगों को लेकर के, वो शायद उतने प्योर नहीं थे, बट गुरुजी ने ना, जैसे जैसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी के दर्शन करती रही, गुरुजी के नज़दीक जाती रही, गुरुजी ने मेरे मन के भाव को इतना प्योर कर दिया, और मेरी इतनी प्योर कर दी। और 2022 से मैं रेगुलर बड़े मंदिर जाने लगी। गुरुजी का कोई भी बर्थडे 2022, 23, 24 मेरे से मिस नहीं हुआ। भले मेरी कोई भी तैयारी ना रही हो, पर गुरुजी ने मेरी सारी तैयारी करा दी, मुझे बर्थडे में बुलाया। और जब भी मैं गुरुजी के बर्थडे में गई और इतनी बरकतें बरसाई हैं गुरुजी ने, हर बार मुझे कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। ऐसा लगा जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से आती प्रयागराज, तो मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी ने मुझे कितना कुछ ब्लेस कर दिया है। हर बार गुरुजी कुछ ब्लेस करके ही भेजते मुझे। और जो भी संगत दिल्ली में रहती है वो तो बहुत ही ब्लेस्ड है, क्योंकि साक्षात गुरुजी वहाँ विराजे हुए हैं। वैसे तो गुरुजी की इतनी पावर है कि हर जगह रहने वाले लोगों को ब्लेसिंग मिल जाती है, पर गुरुजी के बड़े मंदिर का आभा मंडल बहुत शक्तिशाली है। वहाँ जाने भर से आपकी आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें तो दूर हो जाती हैं। और बस हमें करना क्या है संगत जी, हमारे मन के भाव को हमें बहुत प्योर रखना है, बहुत सरल रहना है, अच्छा सोचना है। अगर हमें कोई बुरा भी कहे तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, या उसे इग्नोर करके गुरुजी को याद कर लेना चाहिए। बट अपने मन के पात्र को हमेशा साफ सुथरा रखना है, क्योंकि गुरुजी
का जो मान है वो हमसे है, हम उनकी संगत है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई गुरु संगत को याद करे तो बहुत प्रेम से करे। दूसरी चीज़ है संगत जी, मैंने जो गुरु जी के साथ रह के अनुभव किया है, गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतनी पीस दिया है, इतना मुझे सोल लेवल पे इतना पीस फील होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करूँ, क्योंकि मंत्र जाप गुरुजी से हमें सीधे कनेक्ट करती है और हमें डिवाइनली ब्लेस करती है। साथ में संगत जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का तो और ज़्यादा भला। मैं बताती हूँ इसके पीछे रीज़न है। मैंने ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस फील किया है कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं उस टाइम पे हमारे बहुत से रुके हुए काम पीछे से हो रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, पर हमें बाद में पता चलते हैं। ऐसा लगता है कि गुरुजी खुद हमारे काम बना रहे होते हैं। और जब हम सत्संग को शेयर करते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुजी का, तो गुरुजी हमारी लाइफ को और ज़्यादा अपग्रेड कर देते हैं, हमें और बरकतें देते हैं, लाइफ में तरक्कियाँ देते हैं। मैंने तो संगत जी पहले सत्संग सुनना ही शुरू किया था, पर जब से सत्संग को शेयर करना शुरू किया, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दिए। एक मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। 2022, 23 और 24 में मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए गुरुजी की रहमत से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं उसमें सफल भी रही और मैंने वो काम किया भी। पर जब 2025 आने वाला था तो मेरी गुरुजी से प्रेयर थी कि मैं लाइफ में अकेले नहीं रहना चाहती गुरुजी। हाँ, आप मुझे एक पार्टनर ब्लेस करिए, मुझे मैरिज ब्लेस करिए, क्योंकि मैं जो मुझे लाइफ में करना था इस एज तक वो मैं कर चुकी हूँ और अब मुझे एक फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। और वो भी ऐसी फैमिली हो, डिवाइन फैमिली हो, जैसे आपका जो बड़ा मंदिर हम आते जाते हैं उसमें कोई रोक टोक ना लग सके। तो गुरुजी ने मुझे दिसंबर में ही अनजाने तरीके से एक ओकेजन के दौरान उस व्यक्ति से मुझे मिलाया, अंकल से मुझे मिलाया, और हमने और अंकल ने मिलके 7 परिक्रमाएं पूरी की। जनवरी से लेके मार्च तक में गुरुजी ने बड़े मंदिर रेगुलर बुलाया है। और जो इंसान ज़्यादा पूजा पाठ और गुरु को नहीं मानता था, आज की डेट में वो मेरे से ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं और हमारा ध्यान देते हैं। बहुत विश्वास पक्का है उनका गुरुजी पे, मेरा भी है संगत जी। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे एक ऐसे इंसान को हमारी लाइफ में लाया और अपने से कनेक्ट किया, जिसने ना कभी दूर दूर तक सोचा था कि वो मंदिर भी नहीं जाते, पर आज की डेट में वो खुद कहते हैं कि मुझे नवरात्र है तो बड़े मंदिर जाने का मन हो रहा है। मुझे सच में बहुत खुशी महसूस होती है कि अंकल इतना मानने लगे हैं गुरुजी को और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग है उनके ऊपर। अभी गुरुजी ने नए साल में, क्योंकि मैंने 3-4 साल बहुत हार्ड वर्क किया, काम काफ़ी था, गुरुजी की रहमतें थी, तो मैंने ये सोचा था कि नए साल में मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। तो गुरुजी ने मुझे 2 बार खाटू श्याम जी की यात्रा करवाई, फिर मेहंदी वाले बालाजी की, सलासार बालाजी की, उत्तराखंड में हरिद्वार की, चंडी देवी, मनसा देवी की, ऋषिकेश की यात्रा करवाई और आगरा की यात्रा करवाई। गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से यात्रा करवाई कि हमारा काम भी चलता रहा और कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आई और हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तीर्थ यात्राएं की। और गुरुजी ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी यात्राएं ब्लेस करना, हमें अपना आशीर्वाद देना। गुरुजी आप जो हमारे लिए सोचते हैं ना वो बेस्ट है, उससे अच्छा तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। हम बहुत छोटा सोचते हैं गुरुजी, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो आप सोचते हैं वो हम कभी नहीं कल्पना कर सकते।
संगत जी यकीन मानिए कभी कभी ऐसा होता है हमारे काम को होने में, किसी भी काम को होने में टाइम लग रहा होता है संगत जी। उसके पीछे हमारा कर्मा भी होता है और गुरु जी की इच्छा भी होती है। तो जब हम गुरु जी से इस तरह से जुड़ जाएं कि हमारा दिन और रात, हर पहर हर पल हम गुरु जी को याद करते हैं, तो हमारे लाइफ में गुरु जी के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यकीन मानिए हमारे लाइफ में हम अगर बाहर कदम भी निकाल रहे हैं तो हमारे गुरुजी हमें आगे बढ़ा रहे हैं, आप ये मान के चलिए। तो संगत जी मैंने ये देखा ना, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने मुझे कब कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने मुझे ऊंचाइयाँ दी, उन्होंने मुझे तरक्की दी जीवन में, मुझे हेल्थ ब्लेस की। जो बच्चा अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जी रहा था, उसमें कॉन्फिडेंस भरा, उससे दुनिया के सामने फेस करने की और काम करने की उन्होंने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद बरसाया कि हमने अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से किया। हमने बिज़नेस किया, हमने जॉब किया, जो भी किया, हमने घर का बिज़नेस भी संभाला, सब बहुत प्योरिटी के साथ में किया संगत जी। तो आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के प्लान्स पे विश्वास रखिए और गुरुजी जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर महाशिव, हमारे माता पिता, सब कुछ गुरुजी है। आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपके लिए जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मैं खुद को भी यही समझाती हूँ, गुरुजी आप हमारे लिए जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा सत्संग आंटी आपका, और सारी संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे जिनके इसमें सबसे बड़ा हिंट जो गुरुजी ने दिया है ना, एक तो आपको काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या रिश्तों से रिलेटेड, या अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, सब समस्याएं दूर होंगी, पैसों की समस्या दूर होगी। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और अगर सत्संग अपलोड करने में मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।